हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्या एंजल का गाइडेंस। लेट्स सी फुल मून पे क्या होने वाला है आपके लिए खास मैसेज। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। कम्युनिकेशन इज अ की। कोई चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही है या कोई बात आपके मन में चल रही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन। ओके वर्गो, आप मरकरी से रूल होते हो और कम्युनिकेशंस आपकी बहुत अच्छी होती है, बेस्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है आपको बात करने की ज़रूरत है। यस, बात कीजिए और बात करने से आपकी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। ठीक है, किसी को लेके कुछ मन में है या फिर कुछ भी अगर आप किसी से कहना चाहते हो और खुद को बहुत रोक रहे हो और वो आपके लिए हैवी होता जा रहा है अंदर से, प्लीज़ बात कीजिए। और शायद आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है। और बात करने से आई थिंक वो शायद समझे भी, आपको क्लैरिटी मिलेगी और उससे भी, ठीक है। और ये दोनों के लिए ज़रूरी है, तो बात कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कोई भी सिचुएशन में फंसे हो, बात करो। कार्मिक जस्टिस, ओके, जो अभी आपके साथ हो रहा है या आपको शायद मिल सकता है इस समय पर, वो आपका कार्मिक जस्टिस है। आप किसी कार्मिक जस्टिस से गुजर रहे हो, तो मतलब कुछ कार्मिक है, पास्ट लाइफ वाला, वो चीज़ आपके साथ। ओ माय गॉड, सेक्सुअल आर्ट। ये तो हम किसी और तरफ जा रहे हैं। ओके, लेट्स मी चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। या अपोलोजाइजिंग एंड ग्रजेस रखा हुआ है क्या किसी के लिए? ग्रजेस हटा दीजिए, ग्रजेस हटा दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। अगर किसी को लेके रखा हुआ है या किसी को माफ़ कर दीजिए। भाई आप ही बड़े बन जाओ वर्गो, क्यों आप सोचो कि यही मुझे माफ़ करेगा। मैं खुद ही कर देता हूँ माफ़ या कर देती हूँ माफ़, ठीक है। मैं ही बड़ी बन जाओ या बन जाओ, ठीक है। माफ़ कर दीजिए ग्रजेस रख के कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ओ माय गॉड, इसने मुझे ये कहा था। ये रख के खुद ही को पेन देना से बेटर है माफ़ करना। माफ़ कर दो, बाय बाय टाटा कहो, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आगे बढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ आपके साथ जो अभी हो रहा है और आप जो फील कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा है। अगर आप सोच रहे हो ना कि इसी इंसान से मैं क्यों मिला, इसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ये मुझे मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या ये मुझे ऐसा क्यों बोलता है, या मैं इस तरीके से बिहेव क्यों करता हूँ, सब कार्मिक जस्टिस है। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं गलत जा रहे हो, तो प्लीज़ खुद को इम्प्रूव करो। और हम सेक्सुअल आर्ट की भी बात करेंगे लेकिन बाद में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सिचुएशन अभी आप देख रहे हो जिसमें आप स्टक हो, प्रॉब्लम आ रही है या किसी पर्सन के साथ कोई इशू आ रहा है, कम्युनिकेशन इज अ की, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में देख रहे हो तो आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ग्रजेस मत रखो। अगर आप कहते हो ओ माय गॉड मैं तो सॉरी नहीं बोलता, प्लीज़ जाके सॉरी बोल दीजिए अगर आपके लिए वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सॉरी नहीं बोल रहा, तो अगर वो सॉरी नहीं बोल रहा तो still आप तो माफ़ कर सकते हो उसको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये ग्रजेस रखने से आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। क्योंकि एक सेक्सुअल आर्ट मुझे बता रहा है कहीं लव वाला सीन यहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी को लेकर कुछ एंगल अगर है तो, ठीक है। बाकी मैं ये देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में, ठीक है, देखिए सेक्सुअलिटी और एक इंटीमेसी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो कि रिश्ते को जीवित रखती है। और अगर आप दोनों के बीच में वो चीज़ नहीं है तो वो कनेक्शन को थोड़ा सा करेगी। मैं सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ अब। ये बात सिर्फ अगर मैं इस कार्ड की करी हूँ सेक्सुअल आर्ट की, तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात करी हूँ। जो लोग हैं या जो लोग सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को बोलूँगी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो जो इंटीमेसी होती है आप दोनों के बीच की, वो आप दोनों के कनेक्शन में स्पार्क और वो एक कनेक्शन को जीवित रखती है। अगर आपको ये लगता है ना इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मेरा मन नहीं है, ठीक है, या सामने वाला क्या सोचेगा, तो ये अब आपका रिश्ता इसी में आप डिबो दोगे, गया वो ख़त्म। क्योंकि दो लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, मतलब देखो कुछ लोग नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही एक्चुअली, आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो तो आप लोग नहीं बताते हो कि रोज़ एक दूसरे को जाहिर नहीं करते हो कि आप उनसे प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, क्या फील करते हो, रोज़ तो नहीं बताते उनको, ठीक है। बट ये होता है, एक जेस्चर होता है इंटीमेसी का। जब आप एक दूसरे को टच करते हो, प्यार से टच करते हो, तो ये क्या होता है, आप बताते हो कि आप उनसे प्यार करते हो, जिसमें आपको बोलना नहीं पड़ता। आप रोज़ रोज़ बोल भी नहीं पाओगे, कोई नहीं रोज़ रोज़ बोल सकता, ठीक है। जो बोल सकते हो माय गॉड, पर जो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ वो जो टच होता है आपका, वो प्यार से टच आप एक दूसरे को करते हो, ठीक है, इससे आप जताते हो आप प्यार करते हो उनसे। और दूसरा,
हमेशा अपने पार्टनर को एक्सप्लोर करना। बहुत रिलेशनशिप इस समय पे टूट रहे क्यों? चूंकि आप एक दूसरे से बोर हो जाते हो, क्योंकि आप कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लेकर आते अपने इंटीमेसी में, ठीक है। आपको अपने कनेक्शन को अगर स्पार्क देना है तो आपको ये सोचना होगा। वैसे तो वर्गो बहुत ओवर थिंक करते हैं, लेकिन सही चीज़ में ओवर थिंक नहीं कर पाते शायद। उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं रिलेशनशिप को खास कैसे बनाऊँ, ठीक है। उस पार्टनर के साथ इंटीमेसी को खास कैसे बनाऊं, क्या मैं अलग ऐसा कर सकता हूं जिससे हमारे कनेक्शन में स्पार्क बना रहे, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक टाइम का नहीं होता, या फिर उस टाइम का तक का नहीं होता जब आप उस पर्सन को पटा रहे होते हो। ये आपका पूरा है कि अगर आप किसी के साथ हो, उसके साथ लंबा समय बिता रहे हो, मैरिज लाइफ में भी ये आपका काम आता है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्गो जैसे पर्सन ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि इन सब चीज़ों में उनसे आगे ही होते हैं, पर वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आई एम सॉरी। एक बोरिंग लाइफ जीने के लिए रेडी रहना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है वो स्पार्क लेकर आओ, ठीक है। समझो अपने पार्टनर को क्या पसंद है, उसके लिए वो चीज़ें करो, छोटी छोटी, धीरे धीरे, ठीक है। मैंने कही रोज़ करो, बट यार 2 दिन बाद, हर एक 2 दिन बाद, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहना, उसको अच्छा लगता है, वो आपसे हमेशा अटैच रहेगा, ठीक है। हमेशा जुड़ा रहेगा, वो क्यों आपसे दूर जाना चाहेगा, ठीक है। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और कभी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से आप सेपरेट हो गए, आप दूर हो, बात नहीं हो पा रही, वो टच नहीं हो पा रहा है एक्चुअली आप दोनों के बीच, कम्युनिकेट, बात करिए, बात करिए, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को अगर अच्छा रखना है, सही रखना है तो बात करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं दूरी आ रही है, या किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो बात करिए, ठीक है। और अगर आपकी वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो कुछ पल की रहेगी, वो कार्मिक है, इस वजह से देख रहे हो उनके साथ, ये मत सोचना इसकी गलती उसकी गलती, कार्मिक था, आपकी भी होगी उतनी गलती, उसकी भी होगी उतनी गलती, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को डेप्थ पे कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही होता है, और आपने उसके साथ कुछ किया होता है इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है। ये भी होता है, तो कहीं ना कहीं का कहीं ना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी है। तो ये मत समझो, बस यही है कि माफ़ कर दो, ग्रजेस रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बड़े बन जाओ वर्गो। ओके, लेट्स सी और क्या यहाँ मैसेज है आपके लिए। इससे ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, बट ओके ओके वर्गो, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए, कुछ गिर गए हैं, 1 सेकेंड, ओके वेट। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे है लेट इट बी, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आपको लड़ना नहीं है, या बातें का बतंगड़ नहीं बनाना, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको बहुत लाइट रखना है। ओके, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, यस, ये ब्लेसिंग है एक्चुअल में। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप चाह रहे थे हो जाए, एंड मतलब आप जिसको चाहते हो वो भी आपको चाहता है। लव योर सेल्फ मोर, यस, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। तो चीज़ें सही हो जाएंगी, माफ़ हो जाएगा, एंड फाइंड योर फायर वंस अगेन। एंड आई थिंक ये इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ होना चाहिए, फाइंड योर फायर एंड ट्रस्ट योर सोल, यस, एंड ट्रस्ट योर जर्नी ऑल्सो। एंड यहाँ पर क्या है आपके लिए, यू आर मोर कैपेबल देन यू नो, यस, इसको ऐसे ही रख देते साइड में। यहाँ पे है इमेजिन, ओके, और है आपके लिए यहाँ पर स्टारलाइट, यस, शाइन मोमेंट है, शाइन करोगे, मोमेंट, ओके मोमेंट। एंड यहाँ पे है रिफ्यूज टू सिंक, यस, एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ओके। यहाँ पर है मोर काइंडनेस एंड लेस जजमेंट, प्लीज़ अपने पार्टनर को या किसी पर्सन को जज मत करो, वो कार्मिक जस्टिस है आपका उसके साथ, माफ़ करो। मेमोरी, ओके, क्रिएट एंड विश, वाइज, सॉरी वाइज, यस, माफ़ करके ही वाइज बनोगे, ठीक है। एंड क्रिएट करो, मैंने कहा ना, ये स्पार्क है, ये रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया है, ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो। ब्लेस, यस, हैप्पीनेस, ओके, यही चाहिए था। एंड लास्ट है ओके रोमांस, वो तो हमने देख ही लिया है आपकी रीडिंग में, रोमांस। तो प्लीज़ अगर आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आपका खुद का मैरिज हुई है और आपका पार्टनर आपके साथ है, प्लीज़ थोड़ा रोमांस स्पार्क डाल दो उसमें, ठीक है। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो और उससे बात करके चीज़ों को सही करो। जब किसी इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना, तो उसको चुप नहीं होना चाहिए, उसको बात करके चीज़ें सही करनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है वर्गो आप मैच्योर हो,
ठीक है, मे बी शायद अपने पार्टनर से भी ज़्यादा मैच्योर होते हो, अगर वो नहीं समझ रहे तो एटलीस्ट आप उसे समझा सकते हो। प्यार से तो हर कोई समझा सकता है भाई, अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो साइलेंट ट्रीटमेंट से अच्छा है कि आप उससे बात करके उसे समझाओ, और आपका प्यार उसे समझने में मदद करेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।